नाअहल मोदी की नाकाम सफारतकारी ने भारतीय अवाम को नई मुश्किल में डाल दिया। अमरीकी वजीर तिजारत के मुताबिक मोदी की हठधर्मी के बायस तिजारती मुआहिदा नाकाम हुआ। अमरीका ने भारत की बजाय दीगर एशियाई ममालिक से मुआहिदे किए। भारत के बजाय इंडोनेशिया, फिलिपाइन और वियतनाम के साथ तिजारती मुआहिदे किए गए हैं। भारी अमरीकी टैरिफ भारतीय मईशत के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है और भारतीय जरीदे द हिंदू के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप भारत को मुर्दा मईशत करार दे चुके हैं। मजीद जान लेते हैं। इस बारे में बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल शाही हमारे साथ हैं। फैसल शाही, सिफारती नाकामी के बाद कितनी बड़ी मुआशी नाकामी भारत के लिए किस कदर निदामत की सूरत हाल है इस वक्त? कोई शक नहीं है, भारत का दिखावा, झूठ, धोखे और तकब्बर पर जो चलने वाली मोदी हुकूमत की ये नाकाम खारजा पॉलिसी एक बार फिर बेनकाब हुई है। और भारतीय जो अमरीकी टैरिफ और तजारती मुआहदे की नाकामी ने भारतीय जो मईशत को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। और अमरीकी जो वजीर तजारत जो उनका कहना है कि भारत के साथ तजारती मुआहदे की नाकामी की असल वजह मोदी की हरदर्मी जो है उसे करार दिया जा रहा है। और अमरीकी वजारत तजारत ने यह इंकशाफ किया है कि मोदी घबराहट का शिकार था, जिसकी वजह से उसने ट्रंप को फोन नहीं किया और भारत की बजाय इंडोनेशिया, फिलिपाइन और वियतनाम के साथ तजारती मुआहदे जो है वो किए गए हैं। ये अमरीकी वज़ीर तजारत ने कंफर्म किया है। और जो भारतीय जरीदा है द हिंदू, वो भी जो अमरीकी सदर ट्रंप भारत को जो मुर्दा मईशत करार दे चुके हैं, ये भारतीय जरीदे ने लिखा है। और अमरीका की जानिब से जो 500% तक बड़े टैरिफ के निफाज का शिकंजा एक और सिफारती शिकस्त की जो सूरत हाल जो है वो भी तैयार कर चुका है। ये वाशी माहिरीन कहते हैं। वाशी माहिरीन का ये कहना है कि नाअहल मोदी की नाकाम जो सफारतकारी और हमाकत का खमियाजा भारत की आवाम भुगत रही है। और नाअहल मोदी की नाकाम सफारतकारी और हमाकत ने अमरीकी टैरिफ से भारतीय आवाम को मजीद मुश्किल में डाल दिया है। और ये एक जो दिखावा, झूठ, धोखा, तकब्बुर पर चलने वाली मोदी हुकूमत की नाकाम जो खारजा पॉलिसी है वो एक बार फिर खुलकर बेनकाब हो चुकी है। जी, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया। इस पर सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डिप्लोमेटिकली बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है 2025 में भारत, और अभी अमरीकी सदर जो है वो कोई मौका नहीं जाने देते हैं। वो चाहे राफेल का जिक्र हो, चाहे वो टैरिफ की बात हो, हमेशा भारत को जो है वो अच्छी खासी जो हिट देते हैं। वो अभी भी यही जो है तफसीलात सामने आई है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जी, बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए वो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो कई दफ़ा ये सर्च कर चुके हैं। बेसिकली उन्होंने इंडिया को ये क्लियर कर दिया कि अगर इंडिया ने ट्रेड पार्टनर बनना है तो उसको जो अपने कार्ड्स हैं वो फॉरेन पॉलिसी के वो क्लियरली शो करने पड़ेंगे और क्लियरली खेलने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि वो रशिया के साथ भी जो है वो ऑयल और इस तरह के मामलात जो है ट्रेड के जारी रखे और वो इमारात जो है वो अमेरिका से भी है। इसीलिए उन्होंने जो रशिया के ऑयल के मामले भी क्लियर कर दिया था, टैरिफ के मामले में भी क्लियर कर दिया। और वो बार बार उसको वो कहते हैं उस पर। और प्लस ही इज़ वेरी कंसर्न ऑफ इंडियाज रोल इन ब्रिक्स, जहाँ पे वो चाइना, रशिया और बाकी ब्राज़ील और बाकी कंट्रीज हैं, जिसमें इवन ये बात हुई है कि जी जो डॉलर्स हैं उनके साथ जो ट्रेड है इन कंट्रीज के अंदर उसको डीलिंक किया जाए। तो इन सारे मामलात को देखें, इस बैकग्राउंड को देखें। फिर जो इंडियन डायस्पोरा है उसका भी इशू है। फिर वो वहाँ पे जो इमिग्रेंट वीज़े का इशू हुआ था, जिसमें इवन इंडिया से बहुत सारे लोग जाली डिग्रियों पे अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ पे जाके जॉब्स ले रहे हैं और वाइट कॉलर जॉब्स ले रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें कमलेट होके जी एक जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का या अमेरिकन स्टेट का एक अब माइंड सेट है, उसके अंदर एक चेंज है। इस तरीके से अगर ये कंटिन्यू होगा तो ट्रेड के रिलेशन, कॉमर्स के रिलेशन इंडिया के साथ जारी नहीं रह सकते हैं। इंडिया को उसका जवाब देना पड़ेगा या वो मराद जो हैं वो छोड़नी पड़ेंगी। और उसका पहला जो मैनिफेस्टेशन है वो थ्रू ट्रेड वॉर है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिक्लेयर की हुई है। तो सर, ये डिप्लोमेटिक टाइज का खराब होना ही इकोनॉमिक कोलैप्स का बाइस बन जाएगा? जी, बेसिकली इकोनॉमिक टाइज का खराब होना डिप्लोमेटिक कोलैप्स का बाइस बनेगा। ठीक है आबिद साहब, ये भी कहिएगा कि इंडोनेशिया, फिलिपाइन और वियतनाम के साथ ट्रेड करना चाह रहा है यूएसए, लेकिन इंडिया को साइडलाइन कर रहा है। तो ये पॉलिटिकल सेटबैक भी बनेगा, आगे जाके डिस्ट्रप्शन क्रिएट होगी, मुश्किलें बनेगी मोदी गवर्नमेंट के लिए? जी बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन है विच एमिनेट फ्रॉम चाइना वो डेसिपेट होती है कुछ मुल्कों के अंदर। काफ़ी सारी चीज़ें अब वियतनाम में बन रही हैं उसी इंटरनेशनल सप्लाई चेन की, कुछ मलेशिया में बन रही हैं, कुछ इंडोनेशिया में बन रही हैं और कुछ इंडिया में बन रही हैं। तो जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन है वो अगर
انڈیا رسپونڈ نہیں کرے گا تو اس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی اب کیونکہ ان کنٹریز میں بھی ویتنام میں انڈونیشیا میں ملیشیا میں وہ انڈسٹریل ویئر ودال ہے کہ وہ اس کو ٹیک آن کر سکتے ہیں. سو اب وہ چیزیں پھر وہاں پہ شفٹ کر دی جائیں گی. تو یہ بھی ایک بہت کلیئر میسج ہے کہ اگر مودی جو ہے یا اس کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرتی رہیں گی تو پھر جو امریکن آپ کہہ لیجیے جو پریزیڈنٹ ہے ان کی طرف سے یہ آلٹرنیٹیوز جو ہیں یہ اڈاپٹ کیے جائیں گے, ٹریڈ کے آلٹرنیٹیوز, جسٹ ٹو میک دیئر پوائنٹ ویری کلیئر دیٹ ٹریڈ اور اس جو کولیشن ہے وہ ساتھ ساتھ اس طرح سے نہیں چل سکتی. ٹریڈ اور کولیجن اس طرح سے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف ہمارے ساتھ تھے. فیصل شاہ صاحب بیورو چیف اسلام آباد بھی ہمارے ساتھ تھے. آپ کی رائے کا بہت شکریہ.